हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी यू एंड आई का जो है अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि विभूषण को ये शक हो रहा होता है कि जो उसका वाइफी है ना लान वांगजी, वो प्रेग्नेंट है। और वो ये बात जो है वेनिंग के साथ जो है वो शेयर करता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी हमारे विभूषण का फ़ोन जो है वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें फ़ोन आता है चियंग चियंग की तरफ से। तभी शेनशेन कहता है कि बॉस बहुत टाइम हो गया है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, तो आपको एक बार तो मतलब अपने मेंशन में आके उनसे मिल लेना चाहिए जिन्होंने आपके मदर और फादर का जो भी एक्सीडेंट करवाया था। आपको उनका अच्छे से ख्याल रख लेना चाहिए। और इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है कि तुम थोड़ी देर उन्हें खाना पानी दो, मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण है वो लानवान जी के पास जाता है, उससे कहता है कि मैंने गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा दी है, ड्राइवर रेडी है, तुम अभी घर जाओ। नेने तुमसे कुछ बात करना चाहती है, अर्जेंटली मिलना चाहती है और शायद उन्होंने किसी को घर पे बुलाया है, तो वो तुम्हें उनसे भी मिलाना चाहती है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो तो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो अपने डोर के पास पहुँचता है तो वो वापस जो है वो विभूषण की तरफ देखता है और उससे कहता है कि गगा आप कब घर आओगे। तभी विभूषण कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं 1 आध 2 घंटे में घर आ जाऊँगा, तुम चलो। अगर नेने मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि विभूषण और वेन्निंग अभी काम कर रहे हैं। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगची है वो तो घर के लिए निकल जाता है। उसके कुछ समय मतलब उसको निकले हुए भी कुछ समय होता है। उसी के बाद जो हमारा विभूषण और वेन्निंग है वो भी अपनी गाड़ी लेके जो है वो अपनी मेंशन के लिए चले जाते हैं। जैसे वो मेंशन पे जाते हैं तो वहाँ पे जो चेंग चेंग होता है उसने बहुत सारे वॉन्सर्स को लेके ना उस उनको काफ़ी ज़्यादा खाना पानी दे दिया होता है, मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई कर दी होती है। बट द थिंग इज़ दैट कि जो भी वो किडनैपर्स वगैरह होते हैं, जिन्होंने भी वो जो मर्डरिस्ट होते हैं, वो नहीं बताते कि उन्होंने जो है विभूषण के मदर फादर को क्यों मारा था और जो उनके साथ दूसरा कपल जिनकी डेथ हुई थी वो कौन थे। तो जैसे ही हमारा विभूषण वहां पहुंचता है तो वो डायरेक्ट उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ भी दे दो, अब मेरा भी हाथ में खुजली हो रही है, मैं भी इन्हें कुछ खिला पिला लूं। तो इसके बाद जो हमारा जेनचंग होता है उसके हाथ में हॉकी टाइप की आती है, तो वो जो हमारा विभूषण है उसको दे देता है। और जो हमारा विभूषण है वो सिर्फ उनकी टांगों को इतना 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 मतलब मारता है उनकी टांगों पे कि उनमें से जो एक होता है वो छींकना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो कहता है कि इन सभी के पीछे वैन जूली और वैन रोहान का हाथ है। तो गाइस यहाँ पे जो वैन जूली और वैन रोहान है वो भी हमारे सीन की तरह ही माफिया हैं, लेकिन उन्हें सीन का नहीं पता है कि सीन माफिया है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि कोई सीन है जो माफिया है, लेकिन वो कौन है वो नहीं जानते हैं। उन्हें हमेशा अगर वो सीन से कभी मिले भी हैं तो वो एक परछाई बन के वहां मतलब होता है, जैसे कि हमने टीवी में देखा है ना कि वो सिर्फ एक काला साया होता है, उससे बात करते हैं। तो जो हमारा विभूषण है ना उसका जो सीन वाला जो फिगर है ना वो वैसा ही एक काला साया है। तो जो भी माफिया वर्ल्ड है उसमें जो किंग सीन है ना वो सिर्फ एक काला साया है जिसको कोई नहीं जानता है। दो बंदों के जो है कि हमारे वेन्निंग और चैंग। तो इसके बाद जब विभूषण को ये पता लगता है तो तभी वो जो है वेन्निंग को कहता है कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, और जियांग को कहता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए। इसके बाद जो हमारे जियांग और विभूषण है वो घर के लिए निकल जाता है और वेन्निंग जो होता है वो वैन जूली और वैन रोहान का पता करने के लिए निकल जाता है। तो यही जो हमारा विभूषण है वो जियांग को उसके घर छोड़ने के बाद जो है वो अपने घर के लिए आ जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड लांस जो है वो नेने के साथ बैठ के जो है बातें कर रहा है और सामने ही बैठे हुए हैं हमारे लान वांगजी। बट जो लांस है ना उसकी लान वांगजी के ऊपर जो है वो अजीब सी नजर है, जैसे कि कहते हैं ना कह सकते हैं जैसे कि एक प्यार भरी नजर से वो उसे देख रहा है। और जब विभूषण ये देखता है कि इसकी ये कैसे इसे देख रहा है तो उसे नहीं अच्छा लगता है। गाइज यहाँ पे जो लान वांगजी और लांस है ना वो ब्रदर्स नहीं है। लांस मतलब सरनेम होते हैं बहुतों के, तो वैसा ही उनका सरनेम सेम है, लेकिन जो यहाँ पे लांस चैन है वो विभूषण का बेस्ट फ्रेंड है। तभी लांस चैन जो होता है वो अपने दिल में सोचता है कि वाह यार लान वांगजी कितना क्यूट ओमेगा है, विभूषण कितना लकी है। और तभी वो देखते हैं कि विभूषण वहां आ गया। तभी हमारे लांस चैन उठते हैं, विभूषण के पास जाते हैं, उन्हें मजाक मजाक में वो करते हैं और कहते हैं सर आप कैसे हैं, तो आप वापिस आ ही गए। तभी विभूषण कहता है कि हाँ जी मैं वापिस आ गया, आप कैसे हैं और आप कब आए।
तभी जो हमारे लांसी चैन कहते हैं कि बस कुछ ही समय हुआ है आए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नेने से मिल आऊं, और मुझे पता लगा था कि तुमने शादी कर ली है, तो मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट्स लेके आया था। बट सॉरी, मैंने सोचा था कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे, तो मैं कुछ गर्लिश गिफ्ट ले आया था। आई एम सो सॉरी। और तभी वो वांगजी के पास जाता है, उसका हैंड पकड़ता है और उससे कहता है कि वांगजी, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कुछ नया क्यूट सा गिफ्ट लेके आऊंगा, होप सो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। फिर हमारा वांगची कहता है नहीं नहीं सर, मुझे बुरा क्यों लगेगा, इट्स ओके। तभी जो हमारा लांस चैन होता है वो वांगची का हाथ पे जो है अपनी मतलब बहुत जोर से पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे शिचैन गा कह सकते हो। तभी हमारा वांगची कहता है ओके शिचैन गा, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बुरा नहीं लगा। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है उसे थोड़ा सा जेलस होता है और वो जो है वांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है और शिचैन से कहता है कि ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है, तो प्लीज थोड़ा अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें। जब नेने जो है ये सब कुछ देखती है तो वो मन ही मन में बहुत ज्यादा हंस रही होती है। और यहाँ से एक हल्का सा हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि नेने जो है वो लांसीचन से जो है वो सब कुछ बता देती है कि कैसे मैंने इन दोनों की शादी जो है वो जबरदस्ती टाइप में करवाई है, क्योंकि विभूषण उसी लड़की के पीछे भाग रहा है। उस लड़की को जो है वो जरा सी भी कदर नहीं है विभूषण की। और यहीं दूसरी साइड जो हमारा लान वांगजी है उसका भी अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि लान वांगजी ने जो है वो नेने को बता दिया था उसके ब्रेकअप के बारे में। और फिर नेने कहती है कि मुझे लगता है कि शायद लान वांगजी ने उस वजह से शादी के लिए हाँ कर दी होगी, और हमारे विभूषण ने तो नेने के प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ करी थी। तभी लान से चैन कहता है कि नेने आप टेंशन मत लो, मैं 4 महीने यहाँ हूँ और देख लेना इन 4 मंथ में जो है आपका बेटा आपके सन इन लॉ के साथ में बहुत अच्छे से रहेगा, और इसकी जिम्मेवारी आप मेरे पे छोड़ो, बस आप मेरा थोड़ा हेल्प कीजिएगा। और नेने और वो जो है वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वो आज से ही विभूषण को जेलस करवाना जो है वो स्टार्ट कर दे, ताकि उसे ये समझ आ जाए कि जो उसका हस्बैंड है उसके लिए भी उसके दिल में जगह है, वो जेलस फील करता है। बस हमारा लांसी चैन जो है वो वही कर रहे हैं। चले गए सब प्रेजेंट में आते हैं और यही लांसी चैन कहते हैं कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को लेके भाग नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट उसका हाथ पकड़ रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट कि उसका हाथ कितना सॉफ्ट है यार, छोड़ने का ही मन नहीं करता। और यही जो हमारा लान वांजी है, जब वो ये सब कुछ चीजें सुन रहे होते हैं तो उसे हल्का सा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वो फिर से ये सोच के नॉर्मल हो जाता है कि नहीं, लांसी चैन जो है वो विभूषण के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब फैमिली फ्रेंड हैं, और नैनी भी उनके साथ इतना अच्छे से व्यवहार कर रही हैं, तो वो सोचते हैं कि लांसी चैन जो है वो बहुत अच्छे होंगे। और इन रियलिटी लांसी चैन जो है बहुत अच्छा था। इसी तरह से गैस कुछ दिन और निकलते और अब हमारे वांगजी की तबीयत जो थी ना वो बहुत ज़्यादा खराब रहना जो थी स्टार्ट हो गई, तो उसे मॉर्निंग सिकनेस होता था, वो अच्छे से खा पी नहीं पा रहा था। तो एक दिन उसका फ्रेंड जिंगी जो है वो वांगजी को जो है वो कॉल करता है और कहता है नहीं क्यों ना तुम कॉफी शॉप पे आओ यार, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले नहीं। तभी हमारा वांगजी जो है वो नेने को कहता है कि नेने मैं मेरे फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी नेने कहती है कि तुम कौन से कॉफी शॉप पे जा रहे हो। तभी जो वांगजी है वो नेने को कॉफी शॉप का नाम बता देता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारी नेने होती है वो सिचान को जो कॉल करके बता देती है कि वांगजी इस कॉफी शॉप पे जो अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं, तो क्यों ना तुम कुछ जाके। तभी जो हमारा सिचैन है वो भी रेडी होके जो है उसी कॉफी शॉप के लिए निकल जाता है। वांगजी कुछ समय के बाद जो है वो कॉफी शॉप में पहुंच जाता है और वो देखता है कि जिंगी वहां पे बैठ कर उसका वेट कर रहा है। वो जाता है जिंगी के पास बैठता है और वो दोनों बातें करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी जिंगी कहता है कि तुम क्या लोगे। तभी वांगजी कहता है कि कॉफी, और जिंगी अपने लिए और वांगजी के लिए जो है हमेशा की तरह ब्लैक कॉफ़ी जो है मंगवा देता है। लेकिन जैसे ही हमारा वांगची जो है वो ब्लैक कॉफ़ी की एक सिप लेता है ना, तो उसे वही वॉमिटिंग की सेंसेशन हो जाती है और वो अगेन भागता हुआ वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ वॉमिट कर देता है। गाइस यहाँ से हमें एक हल्का सा एक और फ्लैशबैक है कि जो हमारा वांगजी है उसने जिंगी को कॉल करके अपनी कंडीशन के बारे में बता दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा जिंगी है वो एक मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसने जो है वो वांची के लिए वो कहता है कि क्या पता यार तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो, तुम्हारे साथ ये चीजें हो सकती हैं। तो तभी वो उसके लिए प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स लाया होता है कि क्यों ना तुम ये चेक करो। तो जब वो वहाँ बैठे होते हैं और कॉफी अभी उन्होंने ऑर्डर करी होती है, तो वो उसे जो है वो स्ट्रिप्स दे दिया होता है। तो जैसे ही वांगची वॉमिट करने जाता है उसे याद आती है कि क्यों ना वो अभी ये चीज चेक कर ले, और जैसे ही हमारा वांगजी ये चीज चेक करने लगता है तो उसमें जो है वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है।
तो जब वो ये चीज़ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ओह माय गॉड! अब मैं क्या करूँ? फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन इतने में ही हमारे जिंगी को जो है वो हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और उसे जाना पड़ता है। बट वो बांगजी को एक मैसेज छोड़ के जाता है कि मैं निकल रहा हूँ, तुम अच्छे से अपने घर चले जाना और जो भी टेस्ट वेस्ट में रिपोर्ट में आएगा प्लीज़ मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे का बाद में जो है वो हॉस्पिटल में देख लेंगे। तो जैसे ही हमारा वांगजी बाहर आता है तो सिंचान उसे देख लेता है कि वांगजी की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, तो वो उसे उसके पास जो है वो चला जाता है, उसे पकड़ता है और जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो शिनचैन को देखता है तो वो एक हल्की सी स्माइल करता है और वो उसे लाके उसी टेबल का बता देता है कि मैं उस टेबल पे बैठा हूँ। तो लांस शिनचैन जो है वो वांगजी को उसी टेबल पे आके जो है बिठा देते हैं और साथ में उसके साथ बैठ जाते हैं। तो जैसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो अपने बैग से हैंकी निकालता है, तभी वो जो स्ट्रिप्स होती है ना वो बाहर गिर जाती हैं और जैसे ही हमारा सिचन उन स्ट्रिप्स को देखता है तो वो कहता है कि ओह माय गॉड, ये टेस्ट तो पॉजिटिव है, क्या ये तुम्हारा है? फिर वांग जी को नहीं समझ आता कि उसे हाँ कहे या मना करे, लेकिन इतने में ही वहाँ एक यूट्यूबर आ जाता है जो उन दोनों का पिक उस स्ट्रिप्स के साथ ले लेता है, जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स होती है, और वो ये पिक को जो है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाल देता है कि वाह क्यूट कपल और इनका बेबी होने वाला है। और कुछ समय के बाद ये पिक जो है वो हमारा बेबूशान देख लेता है और जब वो ये पिक देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो उसी टाइम अपना काम छोड़ के जो है वो अपने ऑफिस से जो है वो गुस्से में निकल जाता है और वो वांगची को कॉल करता है कि तुम कहाँ हो। तभी वांगची उसे कहता है कि मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। फिर विभूषण कहता है कि तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ। लेकिन इतने में जो सिशैन है वो पीछे से बात कर लेता है कि तुम टेंशन मत लो, इसे मैं छोड़ दूंगा। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण वो गुस्से में चीखता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ और ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारे विभूषण है वो भी उस कॉफी शॉप के नजदीक पहुंचता है। जैसे वो कॉफी शॉप के नजदीक पहुंचता है तो उसे वो यूट्यूबर वहां मिल जाता है, तो वो यूट्यूबर को जो है कुछ कैश देता है और उससे कहता है कि जो भी तुमने पोस्ट अभी अपने सभी अकाउंट्स पे डाली है उसे अभी डिलीट करो, क्योंकि वो दोनों रियलिटी में ब्रदर्स हैं और तुम ये सब कुछ जो है वो गलत सोच रहे हो। तभी यूट्यूबर जो होती है उसे सॉरी कहती है और वो अपने सारे पोस्ट जो है वो वहां से काट चुकी होती है। वहां से हमारे विभूषण जो है वो वांगजी को जो है वो केयरफुली पकड़ता है और गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद वो दोनों जो है वो घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो ना लांसचैन की तरफ देखता है और इसके बाद जो हमारे लांसचैन है वो हंसना स्टार्ट कर देता है। वो कहते हैं ओ माई गॉड, टू मच जेलस हस्बैंड। तभी जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वो वांगजी को हाथ से पकड़ के केयरफुली ही अपने रूम में ले जाता है और बेड पे बिठा देता है। उससे कहता है कि क्या बात है। तभी वांगजी है जो उसके सामने स्ट्रिप्स बता देता है और वो कहता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद जो विभूषण वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, इफ यू डोंट माइंड क्यों ना हम ये बेबी अबॉर्ट करवा दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे और मिमी के रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत है। और अगर तुम ये बेबी चाहते हो तो मैं कल को ये बेबी मुझे और मियाँ मियाँ को देना पड़ेगा, ताकि दुनिया वालों को ये लगे कि ये बेबी जो है वो मियाँ मियाँ का है, ना कि तुम्हारा। जब वांगजी ये सब कुछ चीजें सुन रहा होता है ना तो वो बहुत सी ज्यादा सैड हो जाता है। वो सैड फेस से कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है कि वीगा मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वैसे ही एक दो दिन और गुजरते हैं गाइस। लांसी चैन ने अभी ये बात घर पे नहीं बताई होती है, क्योंकि वांगची ने उसे मैसेज करके सॉरी कह दिया होता है और वो कहता है कि गगा मैं आपसे बाद में मिलूंगा, लेकिन आप प्लीज अभी नेने को ये बात नहीं बताइएगा क्योंकि मैं उन्हें खुद बताना चाहता हूँ। तभी से चैन कहते हैं कि ठीक है। कुछ दिन निकलते हैं और जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और विभूषण जो होता है उससे इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर रहा होता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो नेने के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे उसकी ग्रैंड माँ की याद आ रही है और वो अपनी ग्रैंड माँ के पास जाना चाहता है। तभी उसकी नेने जो है उसे अलाउ कर देती है कि वो अपनी ग्रैंड माँ के पास चला जाए। जब वो वहां से अपनी ग्रैंड माँ के पास के लिए निकल जाता है तभी लांस चैन जो है वो नेने से मिलने वहां आते हैं और वो कहते हैं कि क्या वांगजी ने आपको कुछ बताया नहीं? भी नेने कहती है क्या बताना था। तो वो कहता है कि वांगजी है कहाँ। तो वो जो हमारी नेने होती है वो बता देती है कि वांगजी अपनी ग्रैंड माँ से मिलने गया है। तो गाइस यहाँ पे जो वांगजी की ग्रैंड माँ जिस एरिया में रहती थी वहां पे अबॉर्शन करवाना एक नॉर्मल थिंग थी कि अगर आप बच्चों को नहीं लेने चाहते हो तो आप उन्हें अवॉइड करवा सकते हो। हम वांगजी वहां पहुंच जाता है तो वो अगले दिन ही डॉक्टर के पास चला जाता है और वो डॉक्टर से जो है अबॉर्शन के बारे में बात करने के लिए करता है। तभी डॉक्टर कहती है कि क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को भी यहाँ बुलाओ और उसके बाद उनके सिग्नेचर होने के बाद मैं जो है वो ये बच्चा अबॉर्ट कर दूंगी। तभी वांगजी ये सुनने के बाद जो है वो घर आ जाता है और वहीं दूसरी साइड जो सिचैन होता है वो ग्रैनी को जो है मतलब जो नेने होते हैं उन्हें सब कुछ बता देता है। और ये सुनने के बाद जो हमारी ग्रैनी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो विभूषण को वहाँ बुलाती है और वो उससे कहती है
कि अगर बेबी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मुझे मेरा सन इन लॉ और मेरा ग्रैंडसन अभी के अभी घर में चाहिए, तुम कैसे भी करो। लेकिन इतने दिनों में जो बी भूषण है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता था कि उसने गुस्से में लान वांगजी को बहुत ज़्यादा बोल दिया है। वो भी चाहता था कि बेबी हो, लेकिन वो हमेशा मियाँ के बारे में सोच के जो था वो उल्टे डिसीजन ले लेता था। लेकिन उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो तो हॉस्पिटल से वापस आ जाता है, अपने रूम में बैठ के रो रहा होता है। लेकिन जो विभूषण होता है, नीने होती हैं, वो भी अपने घर से जो है वो वांगजी के ग्रैनी के घर के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जो है वो मॉर्निंग में जो है वो ग्रैनी के घर पहुंचते हैं, मतलब वांगजी की ग्रैनी के घर पहुंचते हैं। लेकिन तब तक जो हमारा वांगजी होता है वो हॉस्पिटल के लिए निकल चुका होता है। और जब विभूषण और नेने जो है वो ग्रैनी के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि वांगजी कहाँ है। तभी जो ग्रैनी होती है वो कहती है कि उसकी तबीयत कुछ खराब थी तो वो हॉस्पिटल गया है। तब भी जो हमारी नेने होती हैं वो ग्रैनी को जो है हर सिचुएशन के बारे में बताती है। और यहाँ हमारी ग्रैनी को इतना गुस्सा आता है कि वो झाड़ू उठा के विभूषण को एक दो मतलब लगा देती है, उन्हें पीटना जो है स्टार्ट कर देती है और उसे कहती है कि अगर मेरे नाती को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। तो इसके बाद वो उसे कहती है कि अभी भागो और मेरे बच्चे को और उसके बच्चे को तुम्हें बचाना है, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी विभूषण को भी अपने बच्चे के लिए इतना तो नहीं होता है, लेकिन वो पूछता है कि यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है और मैं कैसे पहुंचूंगा। तभी ग्रैनी जो होती है उसे एक मतलब गाड़ी की चाबी देती है और कहती है कि तुम इसके थ्रू जा सकते हो, तुम्हें यहाँ से पहुंचने में हार्डली आधा घंटा लगेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम जाओ। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहां तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो देखता है कि हॉस्पिटल थोड़ा पहाड़ी के ऊपर है तो उसे मतलब 3-4 किलोमीटर जो है वो भागते हुए बिल्कुल पहाड़ी पे खड़े रास्ते पे भागते हुए निकलता है और हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाकर सीधा पूछता है कि वांगजी कहाँ है। तभी जो हमारी वहाँ एक नर्स होती है वो कहती है कि सर आप वांगजी के कौन है। वांगजी पेशेंट है जो भी गायनी के डॉक्टर के पास जो है वो अबॉर्शन के लिए गया हुआ है। तभी वो कहता है कि मैं वांगजी का हस्बैंड हूँ। तभी वो नर्स जो होती है सुन के हस्बैंड जब सुनती है तो वो कहती है सर आप ही का जो इंतजार हो रहा था, चलिए मैं आपको वहां तक ले जाती हूँ। और तभी वो जो है वहां ले जाते हैं। पर जब वो वहां जाता है तो वो पर्दे के पीछे खड़ा होकर जो है वो देख रहा होता है कि डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड कर रही होती है। और जैसे वो अल्ट्रासाउंड कर रही होती है तो वो जो है वो वांगजी को कहती है कि देखिए मैं तुम्हारा अबॉर्शन कुछ समय में कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बेबीज को दिखाना चाहती हूँ। देखो तुम्हारा बेबी ये है। और वो एक बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा मतलब जैसे वो मटर का दाना होता है उसकी तरह दिख रहा होता है। तो ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और हमारा वांगजी भी जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। और वो कहता है कि मेरा बेबी कितना क्यूट है, मैं अपने बेबी को नहीं खोना चाहता। लेकिन जैसे वो लेकिन कहता है तभी विभूषण वहां आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, हम अपने बेबी को नहीं खोएंगे डॉक्टर, मुझे मेरा बेबी चाहिए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। तभी वो वांगजी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसके टमी पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं बेबी का फादर हूँ। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर है वो भी एक स्माइल करती है और कहती है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इसके बाद जो हमारे विभूषण और वांगजी है वो दोनों जो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। इतने में उनका सारा परिवार जो होता है वो वहां पहुंच चुका होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेने जो है वांगची को बहुत बड़ा हक करती है और उससे कहती है कि थैंक यू बेटा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। गाइस चलिए आज का चैप्टर हम यहीं फिनिश करते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है, मिमी आती है या नहीं आती है। होप सो आपको ये स्टोरी भी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।